लेकिन मैं आगिल फिर सहन करण पड़ो। ये लीजिए जो मिल रहो वो प्रारब्ध समझ भी सहन करो। भाग्य नाम वस्तु कोई नहीं, कर्म करो महाराज। भगवान लवीक सहायता करनी, जो अपन सहायता करण जानू महाराज। जो अपन सहायता करूं, भगवान लवी की सहायता करनी। ये लीजिए पृथु महाराज जी अपन प्रजा के कर्म करण उपदेश करो, कर्मोपदेश करो। कर्मोपदेशल प्रजा खुशहाल बन जाए महाराज। और जैसे कर्मोपदेश करो तो समष्टि में अन्न धन जल ये सबने वर्षा होने लगी महाराज, वृद्धि आगे। पृथु महाराज जी सोचो भैया लोग कर्म तो करनी, परंतु परमात्मा चिंतन न होने चाहिए, है ना। कर्म कहे कौन पहली तो हम यो जानू कि खेत में हल चल दियो कर्म हगोयो, या आंगन साफ कर दी झाड़ पोछ लग दी कर्म हगोयो, या 20-50 लोगों को खूब बढ़िया भोजन कर दी तो कर्म हगोयो है। कर्म क्यों है महाराज? किचु कर्म। गीता में भगवान को ने अर्जुन थे, अर्जुन तस्मात् सर्वेषु कालेषु माम मनुष्मर युद्ध चो। अर्जुन कर्म त कर पर मेर स्मरण ल कर, है ना। कर्म तबे सफल हो, खाली माऊ जपने ल काम नहीं चलो, और खाली काम करने ल काम नहीं चलो, है ना। बात तब हेली जब तुम घर में दाव बनोण छा और करची हिलोण छा कढ़े में, और कौन छा श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे हे नाथ नारायण वासुदेव, तब फिर कर्म बनोल। जब झाड़ लगोण छा आंगण में और श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे हे नाथ नार, तब वो कर्म बनो। जब हो बाण छा तब ले श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, तो वो कर्म भोई। अब खाली हो चले दी वो कर्म नहीं भोई। कर्म तू तब बनोल जब हर कार्य में भगवानु नाम सम्मिलित है जाल। केल करो कायेन वाचा मनसेन्द्रियैर्वा बुद्ध्यात्मना वानुसृत स्वभावात् करोमि यद्यत् सकलं परस्मै नारायणायेति समर्पयेत्। मन से वाणील कर्मल वचनल क्रियाल जो ल करो वो भगवानों को समर्पित कर दियो, वो भाई कर्म। अब खाली हो चले दी वो कर्म नहीं भाई, वो उससे कर्म भाई जैसे राख में करी गई हवन, बस। तो पृथु महाराज जी सोचो भैया लोग कर्म तो करनी, लेकिन भगवानु नाम ले लेन, तो भगवानु नाम ले होने चाहिए। तो ये लीजिए पृथु महाराज जी यज्ञ करने संकल्प ले, 100 यज्ञ करने संकल्प ले उन्होंने। और जब 99वां यज्ञ चल रहा थी ना जब, तो इंद्र महाराज उन यज्ञ जो घोड़ छी वो चुरावे ले गई। पृथु महाराज जी सोचो, इंद्र सोचो कि मैं इंद्र सिंहासन लीजिए यज्ञ करनी, इंद्र डर गो शायद, तब मैं एक घोड़ चोरे भी लिगो महाराज। लेकिन उनको पता ना कि हम यो आपू प्रजा खुशहाली लीजी करनी। ये लीजिए पृथु महाराज जी 99वां यज्ञ जब चल रही वो जी पूर्णाहुति कर दे। और जब पूर्णाहुति करी तो उम्बटी भगवान यज्ञ नारायण प्रकट हैगी। बोले यज्ञ नारायण भगवान की जय। और भगवान यज्ञ नारायण जूल को पृथु मैं तुम्हू में बड़ा प्रसन्न छन, वरदान मांगो। पृथुल को प्रभु के वर मांगो बताओ।
मेरे मन में मांगने इच्छा ही नहीं छुन। भगवान उनको मी कोनु तुम उथे मांगो मांगो प्रथु प्रथु को प्रभु मांगो तो ऊने जय पास के नहीं हुन मेरे पास तो सब चुने और सब वे ठुल बात यो छु कि मेरे पास तुम छा प्रभु नाना प्रथु मेरे मन करनो दी है कीत मांगो तो प्रथुल मांग ले महाराज। न कामये नाथ तदप्यहम क्वचिन न यत्र युष्मान चरणाम पूजा सवः महत्तमांतर हृदयान मुखच्युतो विधस्त्व करना युतमेश में वरः। प्रथु महाराज को नहीं प्रभु मिक स्वर्ग निचैन मिक वैभव निचैन मिक ऐश्वर्य निचैन मिक मोक्ष निचैन मिक वैकुंठ निचैन तो क्या चाहे फिर भैया। बोले प्रभु तुम्हारे जो महापुरुष छन्न संत जन उन महापुरुषों मुखवटी निकलनी वाली जो तुम्हारे अमृतमयी कथा छूने उका सुनने लीजिए मिके 1000 कान चली प्रभु। भगवान उनको अरे पगला यहाँ लोग दुई कानू इस्तेमाल ढंगल नहीं कर सकन और तू 1000 कान मांगण छे। बोले प्रभु ये दुई कानून मन नहीं भरियन तुम्हारे कांत सुनते सुनते मिका 1000 कान दियो ताकि मैं तुम्हारे और अधिक कांत सुन सकूं महाराज। 1000 कान मतलब 1000 कान नहीं मांगे 1000 कान मतलब 1000 कानों में जो सामर्थ्य है वी सामर्थ्य मेरे कान में आ जाओ ताकि मैं तुम्हारे कांत का और ज्यादा श्रवण कर सकूं। सुनने पद्धति यो छु कि कांत सुनना मतलब यो छु कि कांत जीवन में उतार ली जाओ। सुननी बहुत लोग लेकिन जीवन में कोई एक आध उतारो तो प्रथु महाराज कौन लाग रही प्रभु मेरे सत्संग में रुचि बढ़ जाओ मैं कभे सत्संग सुनन हवे पछिन्नी हटू महाराज। भगवान उनको दिव्य भक्ति वरदान दे। इंद्र के भयंकर ग्लानि है इंद्र आ क्षमा प्रार्थना करी और इंद्रजूल अपन पुत्री विवाह पृथु महाराज से कर दे और उनको एक सुंदर विद्या सिखे जय नाम भोई अंतर ध्यान। वो अंतर ध्यान जो विद्या छी न वील पृथु महाराज जो पुत्र के अपार आनंद प्राप्त हो ये लीजिए उनर नाम पड़गो अंतर ध्यान। अंतर ध्यान जो पुत्र भाई हविरधान और हविरधान जो पुत्र भाई प्राचीन बरही। भागवत जुग बड़ा सुंदर प्रसन्न छुयो महाराज ध्यान दिया जो हविरदान छन हविरदान जू जो चाल छन तन नाम भई प्राचीन बरही। प्राचीन बरहील जीवन में बहुत यज्ञ करी परंतु हम कोई ले यज्ञ करूं ने उस शास्त्र सम्मत करूं तस्मात् शास्त्रम प्रमाण्यम ते कार्यम कार्य व्यवस्थिता जो ल करूं उस शास्त्र सम्मत होना चाहिए। श्रीमद् भागवत में वर्णन है रहो कि इतिहास पुराणानि वेद शास्त्र विधि बिना वेद शास्त्र विधि बिना जो हम यज्ञ करनू जो हम मनमुखी कार्य करनू उस शास्त्र विरुद्ध है जा वील फिर भगवान नहीं मिलन फल नहीं मिलन। राजा प्राचीन बरहील
यज्ञ तो करो, परंतु बहुत ठुल भूल है दिन थे, बड़ी भारी गलती है कि महाराज। ध्रुव जस महापुरुषों वंश में अवतार लिवे राजा बहक गई। यज्ञ पर यज्ञ करनी, लेकिन यज्ञ में राजा प्राचीन बरही जीव हत्या करनी। महाराज अपन यज्ञ में न जाने कदू घड़ों बकरों बलिदान कर देनी, हजारों घड़ हजारों बकरा महाराज, कई बकर मार दी, कई घोड़ मार दी महाराज, बलिदान कर दे। और एक बात बतू मैं तुमको, चाहे यज्ञ के बहाने जीव हत्या करो या कोई धर्म अनुष्ठान बहाने जीव हत्या करो, चाहे कोई देवतू बहाने जीव हत्या करो, चाहे धर्मानुष्ठानक बहाने जीव हत्या करो, चाहे कोई काली बहाने जीव हत्या करो, हत्या तो हत्या छू महाराज। हत्या करण वाल के फिर नरक यात्रा भोगन पड़ी महाराज, ये ध्यान दिया। दूसरा हितकरण ये सर्वोत्तम धर्म छू, दूसर के पीड़ा पहुंचाण ये सब अभी ठुल पाप छू महाराज। लेकिन प्राचीन बरही को समझाओ, यज्ञ पर यज्ञ करनी और हजारों घोड़ों हजारों बकरों बलिदान करनी को समझाओ। एक बार संत नारद जी आवागमन हो इन मंडप में, और जिससे नारद जी यज्ञ मंडप में आई, नारद जी आंखम बटी आंस घुरी गई, नारद जी रोन लागी। और नारद जी कौन राजा तुम उन कदू पाप कर दी हो। राजा चरणों में गिरो, प्रणाम करो, बोले बड़े कृपा है आज संत नारद मेरे यज्ञ मंडप में पधारी में भाग्यवान छन। नारद जी को राजन मील पापते बहुत देखी, पर तेरे जस पाप मील जिंदगी में नहीं देखी। बोले महाराज मी और पापी मील इतु यज्ञ कर दी महाराज, समष्टि पृथ्वी के मील कुशाउल पाट दे, यज्ञ द्वारा इतु संपत्ति समाज में दान कर दे, इतु सदुपयोग करे मैल संपत्ति यज्ञ करवीर, और तुम में कहे पाप कौन छा। नारद जी को अच्छा बता तुको शांति मिली। प्राचीन बरहील को महाराज शांति तो नहीं मिली। नारद जी को तो देखण चाचा तिल के पाप कर रहो, आकाश में देख जरा, और जैसे आकाश मार्ग में दृष्टि डालवेर देखो तो हजारों घाड़ हजारों बकार प्राचीन बरही के यश देखनी, मुख खोलवेर मानो यश कौन चानी कि राजन हम एक एक बातक तुहू बदौल्यूं। ये ध्यान धरिए। राजा प्राचीन बरही कांप गई महाराज, कांपण लगी। नारद जी थे हाथ जोड़बे कदी महाराज मील अपन मनल के नहीं करे, मील अपन मनल के नहीं करे, मील जो करो वो शास्त्र सम्मत करो, मील जतुल करो वो शास्त्र आज्ञा मानबे करो। शास्त्रों में लिख रहो महाराज पशु आलभे तो पशुओं का आलभन करण चे, पशु के मारण चे, और एक आधार पर मील बलिदान करो महाराज। नारद जी को राजन आलभेत अर्थ मारण नहीं होन, आलभेत अर्थ हूं स्पर्श करण छूण।
बकरा को नहीं ममता थे, हमें शास्त्रों में कोनी घोड़ कोनी अभिमान थे। जब हम यज्ञ करूं ने तो अपन अभिमान रूपी घोड़ा बलि दूं। जब हम यज्ञ करूं तो अपन बकर रूपी अभिमान अपन बकर रूपी ममता वहां बलिदान कर दूं। कोई जीव हत्या नहीं करे हमारे शास्त्र में। जब हम यज्ञ करूं तो अपन ममता रूपी बकर बलिदान करो, अब घोड़ रूपी अभिमान बलिदान करो। और प्राचीन बरही सुन, हमर जो वेद छू ने वो बड़ा परोक्षवादी छू भैया, है ना। वेदों के जो मंत्र सुनने वो मलबे पढ़ने के और दिखाई देनी, लेकिन वीक अर्थ बड़ गहरा छू। हमारे वेदों में कह की हिंसा नहीं लिख रही। यदि हम वेदक गहराई में जब प्रवेश कर लो तो हम वहां देखो कि अहिंसा परमो धर्म, अहिंसा परमो धर्म, यह वेदों सर्वोत्तम सार छू, धर्म छू। अच्छा बताओ, तुम उन कोई पंडित जी को व्याकरण देख रहो छो? जब पंडित जी व्याकरणी ने तो वहां एक बड़ विचित्र बात है। एक संस्कार होने ब्याह में हृदयालंबन, वो हृदयालंबन में बर जो कन्या हृदय आलभन करो, स्पर्श करो। और वहां पंडित जी को नहीं कि ततो वरह कन्याया हृदयम आलभेत। अब जो बर कन्या हृदय आलभन करो, स्पर्श करो। वहां एरो वरह कन्याया हृदयम आलभेत, और यहां आप पशून आलभेत, यानी कि शुद्ध हो भैया। आलभेत अर्थ चु स्पर्श कर, है ना, कि वर जो छू अब कन्या हृदय आलभन करो, स्पर्श करो। और यदि आलभेत मतलब मारण हो चियो तो वर्त कन्या को मार दीची, फिर ब्याह कह देगा करची महाराज। इसी के महाराज परोक्षवादो वेदोयम बालानाम अनुशासनम। हमार वेद बड़ परोक्षवादी छू महाराज। अहिंसा परमो धर्म, यह एक सर्वोत्तम धर्म छू। यो कह की हिंसा लीजी नहीं कह सकन। जो वेद धर्म छू वसुधैव कुटुंबकम, वो कह की हत्या लीजी कशी कह सकू महाराज। वेद में एक जाग कर लेकर रखो ने, प्रस्थम कुमारिका मां सम्मानय। एक गुरुजी छी ने, गुरुजी वो अपन शिष्य को बुलानी और अपन शिष्य थे कोनी कि रे शिष्य प्रस्थम कुमारिका मासम आनय। जाओ एक शेर कुमारी मांस ले आओ। अब कुमारी मतलब, अब कोई तो कुमारी मतलब ये अर्थ कन्या लगा दो ने कि एक शेर कन्या मांस ले आओ। पर वेद में यह कि यह अर्थ नहीं छू। वेद व्यास जी के पुराण लिखने आवश्यकता के लिए पड़ी। जब वेदों विभाजन कर दे वही बात पुराण के लिए लिख दी महाराज। कारण यही लोगों वेदों अर्थों का अनर्थ कर दी। वेदों भाषा बड़ कठिन छू। उमें जो लिख रहो, यदि हम वेद के, यदि हम व्याकरण हिसाब वेद के देख लो तो हमको वेद अशुद्ध लागल। वो जो वेद छू वैदिक व्याकरण वो की और छू। अब वेद में एक जाग कौन है, तस्य योनिः परिपश्यन्ति धीराः। अब वहां योनि शब्द छुआ और यहां तस्य कोणी देखो, वहां स्त्रीलिंग या पुल्लिंग इस्तेमाल करनी तो अशुद्ध हो। लेकिन न जाने महाराज वो योनि शब्द के अर्थ छुआ है ना।
और उसी अगर व्याकरण लगो ना तो तस्यायोनि परिपश्यन्ति धीरा आ जाल, लेकिन वह तस्यायोनि नीचे तस्योनि परिपश्यन्ति धीरा। वैदिक व्याकरण वो व्यवहारिक व्याकरण हमें भिन्न सु वी अर्थ में बड़ गूढ़ता छू, वो जो देखो वी अर्थ नहीं छू। अब यहां कह रहे हो प्रस्थम कुमारिका मासम आनय, अब कोई उसी अर्थ लगा ली लो साधारण व्याकरण अर्थ, तो कल भैया यो की बात जो गुरुजी पगलेगी की मिही गौणी की एक शेर कुमारी मानुष लिप्या मी कहा बोलियो मानुष भैया जीव हत्या पाप छू, तो कुमारी एक औषधि नाम छू है ना, घृत कुमारी जह कोनी ने हमें संस्कृत में वो कुमारी शब्द में उद्बोधन कर रहा हो, कुमारी औषधि नाम छू। जैल अनेक औषधि बननी जो कहें आजकल व्यवहारिक भाषा में एलोवेरा लकोनी है ना, और वी भीतर जो गुद हूं न गुद वो संस्कृत में कोनी मांस है ना, मांस। प्रस्थम कुमारिका मांसम आनय, एक शेर कुमारी मांस लिया औषधि। बिल्कुल यही परिस्थिति हमारे वेदों छो महाराज, यह दिखाई के और दूं लेकिन ये अर्थ के और छू। जीव जब तक अपन आप को समझ नहीं सकन, जब तक जीव अपन स्वरूप को समझ नहीं सकन, तब तक जीव भटकते जा महाराज। पुनरपि जन्मम पुनरपि मरणम पुनरपि जननी जठरे शयनम। राजा प्राचीन पर ही समझ में फिर नहीं आई है ना। तो नारजुल एक आख्यान सुनाई गई को राजन एक सुंदर उपाख्यान तुमको मैं सुनानू। बोले सुनाओ महाराज। बोले एक बड़ सुंदर आख्यान छे जय नाम छे पुरंदनोपाख्यान। पुरंजनोपाख्यान पुरंजन उपाख्यान उचित पुरंजन उपाख्यान श्रीमद् भागवत जी में बड़ कठिन विषय छू, बहुत कठिन छू और मुश्किल छुई के समझाण। पुरंजनोपाख्यान बहुत कठिन छू महाराज। और ये जो पुरंजन छू ने मैं जरा स्पष्ट कर दूं, संत नारद जी को नी एक पुरंजन नामक राज छी महाराज, जीव छी। और तो पुरंजन जो छी तैक सखा छी अभिज्ञात। मैं जरा स्पष्ट कर दूं, मिला पुरंजन छू, तुमला पुरंजन छा, हम सब पुरंजन छा। और हमारे एक सखा छे जने नाम छू अभिज्ञात। अभिज्ञात मने न ज्ञातुम सह अभिज्ञातः। जो जो कैक द्वारा जानी न जाओ पछाणी न जाओ वी नाम छू अभिज्ञात। वो अभिज्ञात एक बार ये पुरंजन नाम जो जीव चुने यह अपन अभिज्ञात नाम दगड़िया हाथ पकड़ लो और कोई सुंदर नगर तलाश में निकल गो। वी दगड़ नगर खोजो निकलो महाराज, लेकिन कोई नगर एक पसंद नहीं आई। तब हिमालय जो छु ना वहां दक्षिण दिशा में एक सुंदर नगर गेल देखो, एक 9 द्वार वाल नगर देखो। और गीता में लिख रखो ना भगवान नवद्वारे पुरे देहे। 9 द्वार वाल हमर यो शरीर, शरीर में 9 द्वार होनी ने, 2 कान 2 आंख 2 नासा छिद्र 1 मुख और उपस्थि इंद्री आदि। ये 9 द्वार वाली सुंदर नगर। ये शरीर में 9 द्वार छन ने। और पुरंजन नाम जो जीव जुए लिए नगर में प्रवेश करो। और नगर में जब प्रवेश करने लागो, अभिज्ञात नामक जो ये दगड़ी चाहिए कौन भैया ये नगर में नहीं जा, बड़ झंझट छे यहाँ, बड़ बवाल छन। लेकिन येल मानना जबरदस्ती नगर में प्रवेश करने लागो। नगर भीतर प्रवेश करो
और जस्से नगर भितेर गो, वहां एक सुंदर नारी का येल देखो जो नगर भितेर भैरची महाराज। येल पूछो देवी तुम्हार परिचय। नारील को भैया मेर के परिचय छू, मेर के परिचय नहीं छू और मेर जे परिचय छू मिला नहीं जानना, लेकिन हाँ मी के अपुण दगर रखला ने तो मी तुम्हार सहयोग जरूर करूं। मी का अपुत दगर रख रहा मी तुम सहयोग करूं। तो वीक नाम रख दे पुरंजनी। पुरंजनी मतलब हमारी यह बुद्धि, और यह बुद्धि हमार ये जो शरीर रूपी नगर चुने ये एक स्वामिनी छू। तो पुरंजन नाम जीव दगा ये एक ब्याहगु और इकले नीचू महाराज। ये दगा 10 सहेलियां छन, एक संगे साथी, और 10 सहेलियां को छनु 5 ज्ञानेन्द्रियां और 5 कर्मेंद्रियां, एक 10 सहेलियां छन। नगर भितेर गई तो दंड लिवे भैरची विशुचीन जह हमको नु मन। अब बुद्धि रूपी जो पुरंजनी छे ये दगड़ ब्याहगो महाराज। अब अगर वो खां तो यला खां, वो अगर शेतू वो अगर शेती तो यलो शेतू, वो अगर रोई तो यलो रू महाराज। एकदम यह पुरंजनी भस्म हगो, यह बुद्धि रूपी पुरंजनी भस्म हगो। यह जी नगर में वास करण ची, रात्रि में नगर में वास करनी सब लोग से जानी। नगर जो मुख्य द्वार चुने वहां एक 5 फड़वाल नाग रहो, जह हमको नहीं 5 प्राण, प्राण अपान उदान समान और व्यान है ना। भोजन भगवानों को भोग लगोनु भोजन करूँ तब लोग उन्होंने प्राणाय स्वा, अपानाय स्वा, उदानाय स्वा, समानाय स्वा, व्यानाय स्वा। 5 प्राण छन महाराज, प्राण अपान उदान समान व्यान। रात्रि में सब लोग से जानी, सब इंद्रियां से जानी महाराज। लेकिन कभत्तल है यो 5 प्राण, यो 5 फणवाल नाग निशेतन जदिन ये से गया ने वो दिन चल लगल भैया बास मारनो बिहार खेड़ो दुर्गंधी होने यो निश्चित। नगर सामणी एक राजा रहो, जय नाम थू चंडवेग। चंडवेग कहे को नहीं मालूम, चंडवेग मने काल। यलपुर सेना लिवे नगर में चढ़ाई कर दे। 720 गंधर्व और गंधर्वियां ये एक दगड़ छन। साल भरक जो 360 दिन छन ने वो गंधर्व छन, और 360 जो रात्रियां छन वो गंधर्वियां छन। इन सबूल चंडवेग राजा दगड़ या नगर पर चढ़ाई कर दी महाराज। और जो 5 फणवल नाग छूने, जो 5 प्राण छू, ये इकले लड़ते रहो महाराज। और ये नगर को लुटण नहीं दी। चंडवेगल को महाराज बड़ा विचित्र बात छू, ये नगर लुटने ना महाराज। तब एक काम और हो, ये जो चंडवेग छू ने ये एक चेल छू, जय नाम छू जरा। जरा यानी बुढ़ापा। ये को बेटी चली, ये नगर बड़ा मजबूत छू, जरा एक कमजोर कर दे। अब बढ़ाओ कोई चाम ही बूढ़ी जू कने, कोई चाचो कि मैं बुढ़ापा है जो मैं बूढ़ी जाऊं जल्दी। ये बूढ़ी कोई चाहना कि मैं बूढ़ी जाऊं, लेकिन ये जबरदस्ती हो।